स्टूडेंट्स, आज मैं आपको इस वीडियो में प्रश्नावली 3 का सवाल संख्या 7 बताने वाला हूं, जो हमको दिया है अनुपातों a1/a2, b1/b2 तथा c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण के युग्म संगत है या असंगत। ठीक है, तो इसका पहला समीकरण दिया है 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बराबर में 0 करने के लिए साइड चेंज कर लेते हैं 5 की। तो 3x + का 2y - 5 = 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी आपका 2x - 3y - 7 = 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम पहले समीकरण तुलना करेंगे तो हमारा मिलेगा a1x + b1y और प्लस c1 से तुलना करेंगे और समीकरण 2 में a2x + b2y और प्लस c2 = 0 से तुलना करेंगे, जिससे हमको a1 मिलेगा 3, b1 मिलेगा 2 और c1 मिलेगा -5। इसी प्रकार यहाँ से a2 = 2, b2 = -3 और c2 = -7। ठीक है, तो देखिए आगे हमको अनुपात देखना है। पहले क्या देखना है, अनुपात देखना है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं। तो निकालेंगे कि a1/a2, b1/b2, c1/c2 का। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर a1 हमारा मान मिला है 3 और बटे में a2 मिला हमको 2, b1 हमको मिला है 2 और b2 मिला है हमको 3, c1 हमको मिला है -5 और c2 मिला है हमको -7। माइनस खत्म हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो देखिए क्या प्राप्त होगा, हमको प्राप्त होगा कि 3/2, 2/-3 और यहाँ पर हमको मिलेगा 5/7। तो आप देख रहे होंगे कि इनमें से कोई भी मान आपस में बराबर नहीं है, तो यहाँ पे लिख देंगे कि बराबर नहीं है और ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो आप देखेंगे आपका जो 3/2 है वो कहाँ से मान मिला है आपको, वो मैं लिखे दे रहा हूँ। जैसा कि यहाँ पे 3/2 मिला है आपको a1/a2 और बराबर लग जाएगा, बराबर नहीं है। ये मिला है आपको b1/b2, बराबर नहीं है c1/c2। ठीक है, तो देखिए आपकी यहाँ पर कौन सी कंडीशन बनके तैयार हो जाती है, उसके अनुसार हम लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए आप इसमें देख रहे होंगे तो आपको पहली कंडीशन दिखाई दे रही है आपको ये, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो अगला c1/c2 बराबर हो या ना हो, तो हमारी पहली कंडीशन लागू हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इस स्थिति में समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं और समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होता है तथा समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस सवाल का समीकरण युग्म कैसा होगा, संगत हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख देते हैं समीकरण युग्म संगत होगा और इस प्रकार आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। मैं आपको सवाल संख्या 2 बताने वाला हूं, जो दिया है कि 2x - 3y = 8, 4x - 6y = 9। ठीक है, तो सबसे पहले इनकी हम साइड चेंज कर लेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा कि 2x - 3y - 8 = 0 और इसमें हमारा 4x - 6y और -9 = 0। ठीक है, तो जब हम तुलना करेंगे तो हमको a1 बराबर मिलेगा 2 और b1 बराबर मिलेगा -3 और c1 मिलेगा -8। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ से a2 बराबर मिलेगा हमको 4, b2 बराबर मिलेगा -6 और c2 बराबर मिलेगा -9। ठीक है, तो हमारी ये तुलना हो जाती है। अब देखिए आगे हम आपको अनुपात करके दिखाते हैं। ठीक है, तो a1/a2, b1/b2, c1/c2। ठीक है, तो ज़रा हम रख लेते हैं इन अनुपातों में। तो a1 का मान जो हमको दिया हुआ है वो दिया है 2 बटे a2 हमको दिया हुआ है 4, b1 दिया है -3 और b2 दिया हमको -6 और c1 दिया है -8 और c2 दिया है -9। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पर माइनस खत्म और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर भी आपका माइनस खत्म। ठीक है, तो आपको मिल रहा है 1/2, 1/2 और यहाँ से 8/9। तो आप देख रहे हो कि ये तो आपका बराबर है, लेकिन ये वाला बराबर नहीं है। तो ये आपको मिला है a1/a2 और ये मिला b1/b2 से और 8/9 मिला है c1/c2 से। तो इसी प्रकार आपका ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन ये इसके बराबर नहीं होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में जो रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, इसलिए इनका समीकरण युग्म कैसा हो जाता है, असंगत हो जाता है। समीकरण युग्म
असंगत होगा। ठीक है, ये भी आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 3 बताने वाला हूँ। तो आप देख रहे होंगे कि इस समीकरण में बटे में संख्या दे रखी हैं। तो जब बटे में संख्या दे रखी हैं तो हम इनका लासा लेके भी हल कर सकते हैं। तो 2 3 6 लासा आएगा, 2 से भाग देंगे 3 बार आएगा, तो आपको ऊपर से हो जाएगा 3 3 9x। ठीक है, प्लस यहाँ से अगर हम भाग देंगे 3 दूनी 6 2 बार आएंगे तो 2 पंजे 10 बाई हो जाएगा और बराबर आपको हो जाएंगे 7। ठीक है, तो आपको समीकरण मिलने वाला है कि 9x प्लस 10 बाई और बराबर 6 सत्तों 42, यानी उस पार 6 7 में गुणा करेगा तो 42 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हम साइड चेंज करेंगे तो 9x प्लस 10 बाई और माइनस आपके 42 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर भी आपकी साइड चेंज हो जाएगी तो 9x माइनस 10 बाई और माइनस के 14 बराबर 0। ठीक है, तो देखिए इसकी अगर तुलना करेंगे तो हमको a1 बराबर मिलेगा 9, b1 बराबर मिलेगा 10 और c1 बराबर मिलेगा माइनस के 42। ठीक है, और यहाँ से हमको a2 बराबर मिलेगा 9 और b2 बराबर मिलेगा माइनस के 10 और c2 बराबर मिलेगा माइनस के 14। ठीक है, तो हम इसका भी अनुपात निकाल लेते हैं। क्या कि a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2। ठीक है, तो a1 हमको दिया हुआ है 9, कितना दिया है हमको 9 दिया हुआ है, और हमको a2 हमको दिया हुआ है 9 और b1 हमको दिया हुआ है 10 और b2 दिया है माइनस का 10, c1 हमको दिया है माइनस के 42 और c2 दिया है हमको माइनस के 14। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका 9 एकम 9 हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर देखिए 10 एकम 10, लेकिन माइनस में 1 होगा, यहाँ पर आ जाएगा 14 3 42। ठीक है, तो आपको मिलेगा कि 1 माइनस 1 और इधर से आपको मिलेगा 3। तो आप देख रहे होंगे ये अगर माइनस नहीं होता तो ये दोनों बराबर हो जाते, लेकिन ये बराबर नहीं है माइनस की वजह से, और ये भी बराबर नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। ठीक है, तो आपका जब a1 बटा a2 बराबर नहीं होता तो आपकी पहली कंडीशन लागू हो जाती है, मतलब इस स्थिति में रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रक्षेप करती हैं, इसलिए इनका जो समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, संगत हो जाएगा। समीकरण युग्म संगत होगा, कैसा होगा, संगत होगा। इस प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपको सवाल संख्या 4 बताने वाला हूँ, जिसकी हमने तुलना भी कर रखी है, जिसमें आपको a1 मिला है 5 और b2 मिला है माइनस का 3 और 11 की जब साइड चेंज करेंगे तो आपको c1 माइनस का 11 मिल जाएगा। इसी प्रकार a2 माइनस का 10 मिलेगा, b2 6 मिलेगा और c2 मिल जाएगा प्लस का आपको 22। ठीक है, तो हम तुलना यहाँ पे कर देते हैं a1 बटा a2। तो देखिए a1 बटा a2 कॉमा b1 बटा b2 कॉमा c1 बटा c2। ठीक है, तो a1 हमको दिया हुआ है 5 और बटे में a2 हमारा हो जाएगा माइनस का 10, क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। इसी प्रकार b2 दिया है माइनस का 3 और b1 दिया है माइनस का 3 और b2 दिया हुआ है यहाँ पर हमारा 6। ठीक है, और c1 दिया है माइनस के 11 और c2 दिया हमको 22। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमारा 5 का 5 5 दूनी 10 माइनस के 2 होंगे नीचे, और 3 एकम 3 माइनस के 3 दूनी 6 हो जाएंगे, और यहाँ पर 11 एकम 11 और 11 दूनी 22। ठीक है, तो देखिए आपको मिलने वाला है कि माइनस का 1/2 और यहाँ से भी माइनस का 1/2 और यहाँ से भी माइनस का 1/2, तो तीनों कैसे आपके आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा कि a1 बटा a2, तो देखिए हमारा बराबर हो जाएगा b1 बटा b2 और बराबर होगा c1 बटा c2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके तीनों अनुपात जो है वो समान है। तो जब तीनों अनुपात समान होते हैं तो जो रेखा होती है वो एक दूसरे के संपाती होती है। कैसी होती हैं, संपाती होती है। तो इनका भी समीकरण युग्म कैसा होता है, संगत होता है। समीकरण युग्म संगत, या इनको आश्रित संगत भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आपका ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। देखिए अब मैं आपको सवाल संख्या 8 बताने वाला हूँ, जो दिया है कि एक आयताकार बार जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएँ ज्ञात कीजिए। विमाओं का मतलब होता है कि इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं, माना बाग की लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है, और चौड़ाई यानी बाग की चौड़ाई जो हम वो मान लेते हैं y मीटर। ठीक है, तो सवाल ने कहा है कि लंबाई चौड़ाई से, तो एक तरफ क्या लिख लेते हैं हम, लंबाई, और बराबर के दूसरी ओर लिख लेते हैं चौड़ाई। ठीक है,
तो देखिए चौड़ाई हमने लिख ली है। सवाल ने कहा है कि लंबाई चौड़ाई, यानी लंबाई अधिक है 4, ठीक है, लेकिन बराबर करने के लिए किसे अधिक करेंगे, चौड़ाई को अधिक कर लेंगे, जिससे कि दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो लंबाई को हमने x माना है, बराबर चौड़ाई को y माना है और प्लस आपके 4, ठीक है। अगर हम y को इस ओर ले आएंगे तो आपको x माइनस y बराबर क्या हो जाएगा 4, जिससे हम समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक है। और अगले सवाल में कहा है कि का अर्ध परिमाप, ठीक है। तो अर्ध परिमाप यानी आयत का जो अर्ध परिमाप होता है, लिख लेते हैं यहाँ पर, आयत का अर्ध परिमाप, ठीक है, जो बराबर दिया है 36। तो आप जानते हैं कि सवाल में जो कुछ दिया होता है वो अपने सूत्र के बराबर दिया होता है। तो आयत का जो अर्ध परिमाप होता है वो आपको होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप, ठीक है। जब अर्ध की बात करेगा तो हम क्या कर देंगे, इनको आधा कर देंगे, 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 आपका खत्म हो जाएगा। और लंबाई आपको क्या दे रखी है, लंबाई दे रखी है यानी कि x मानी है, चौड़ाई आपको मानी है y, और बराबर आपका हो गया 36, और ये हो गई समीकरण 2। और इसे हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे, ठीक है। तो विलोपन विधि में क्या करेंगे, y का मान विलुप्त करेंगे, किसका मान विलुप्त करेंगे, y का। तो हम इन दोनों को जोड़ने पे हल कर लेंगे, ठीक है ना। जोड़ने पे क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे। लिख देंगे यहाँ पर कि समीकरण 1/2 को जोड़ने पर, टाइप करने के जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। तो देखिए हमारा हो जाता है कि x माइनस y बराबर 4, और नीचे आपका हो जाएगा x प्लस y बराबर 36, ठीक है। जोड़ने पे क्या होगा, y से y खत्म हो जाएगा और x आपका हो जाएगा 2x, और बराबर में 36 और 4 हो जाएंगे आपके 40। तो आप जानते हैं कि 2 से जब 40 काटेंगे तो 20 मिलेगा, यानी x बराबर क्या मिला आपको 20 मिल गया। और इस x का मान लगा देंगे समीकरण 2 में, ठीक है। x का मान समीकरण 2 में लगा दी, ठीक है। तो x की जगह हमने कर दिया 20 और प्लस y बराबर आपके 36 हो जाएंगे। जब y का मान निकालोगे तो आपको हो जाएगा 36 माइनस 20, ठीक है। तो y बराबर आपको कितना मिल गया, 16 मिल गया, ठीक है। इस प्रकार आपका विमाएँ निकल के आ जाती है। थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। तो देखिए आपका x का मान जो मिला था वो 20 मिला था, और y का मान मिला था 16। तो x को हमने माना था बाकी लंबाई, तो बाकी लंबाई 20 हो गई, और y को माना था बाकी चौड़ाई, तो बाकी जो चौड़ाई वो आपकी 16 हो जाती है। इस प्रकार आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है।